प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो दबाव में है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये जो चाइना के साथ उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की, ये बैकफायर हो गई। ये बैकफायर हो गई और इसकी जद में जो है वो अब उन्होंने जो दोबारा बात की कि हम एल्यूमिनियम पे और स्टील पे और इस पे, तो इसके जद में तो भारत भी आ गया। अच्छा, तो अब अच्छा फिर वो बार बार कह रहे हैं कि सीज़फायर मैंने करवाया है, ठीक है। ये जहन में रखें कि जो उनकी जो CDS है ना, ये अनिल चौहान जिन्होंने बात की है ब्लूमबर्ग इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने ये तो बात की कि जो है वो जहाज़ हमारे गिरे, ये तो बात उन्होंने मान ली। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये बात उसका एक हिस्सा ये भी है। उन्होंने कहा हमने भी बड़ी जिम्मेदारी, जब ये मामला किसी सीज़फायर की तरफ जा रहा था, पहले तो बात थी ना कि वो DGMO ने कॉल की, DGMO ने पता नहीं क्या कर दिया, उन्होंने दरख्वास्त की, खुदा के बाद पाकिस्तान के उनका जो मीडिया चला रहा था। लेकिन उनके जो CDS हैं उन्होंने कहा कि जी हमारी जो बात हुई, ये सारे मामलात हुए। और अच्छा, ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, पहले भी उन्होंने, उनके जो फौजी तर्जुमान हैं उन्होंने, या इवन जो बाकी लोग आते रहे हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला, ये ज़हन में रखें। उन्होंने पहले ये कहा था कि जंग में लॉसेस तो होते रहते हैं ना, याद है उन्होंने इतनी बात की थी कि जंग में लॉसेस तो होते हैं। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि जहाज नहीं गिरे, जहाज, ये तो मोदी जी ने आके एक बहुत बड़ा अदानी और अंबानी जो पूरा एक नेक्सस है उसको बचाने के लिए सारी बात की। लेकिन बहरहाल अब ये मामला किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि यकीनन ये सीज़फायर तो नहीं है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बात हो रही है। और पाकिस्तान चूँकि ये देख चुका है कि भाई उधर तो बिल्कुल फारिग मामला है, उधर तो है ही नहीं सिलसिला, और एक करप्शन और ये और दुनिया भर में तनाई, तो पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि मुज़ाकरा और पानी बंद हो गया। उधर से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर उनका, मैंने कहा ना पाकिस्तान जा सकता है मीडिएशन के लिए। अब चाइना में जो अदारा बना है उसके पास भी पाकिस्तान जा सकता है, कई फोरम से, और सफारती मास पे भी हुआ सारा। तो ये है कि ये बड़ा ऐसा महीना गया जिसमें बहुत सा पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे और बाकी सारे मामलात पे पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो बड़े फैसले किए हैं, और उनके जो असरात हैं वो दूरस होंगे। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात बता दूं कि ये संडे गार्डियन है 47th, वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो 2040 तक, 47th 2040 तक वो पाकिस्तान, चाइना और तुर्की का जो एक्सेस इमर्ज हो गया है उसके अगेंस्ट जो नेवल बिल्डअप है उसके लिए वो 2040 तक तैयार होगा। ये जहाज वहाज ऑर्डर कर रहे हैं ना, ये भी 2035 तक अगर टाइम पर भी आ गए तो 2035 तक आएंगे भारत के पास, ठीक है। तो ये जो नेवल फ्लीट है वो अब इसको कह रहे हैं कि जी ये जो है ये कहीं 2040 तक हमारे पास तैयार होगा। 15 साल से भी कम टाइम रह गया, बड़े खुश हैं कि डिफेंस प्लानर्स तेज हो गए हैं और वो जो है ये 2040 तक बना लेंगे। तो 2040 में कहीं जाके होगा, तो बाकी मुल्क खामोश बैठे रहेंगे। उतने से पाकिस्तान भी खामोश बैठा रहेगा, चाइना भी, तुर्की भी, आज़रबाईजान भी, सऊदी, सारी दुनिया ऐसी स्टैंडस्टिल रहेगी कि भाई तैयारी कर लो सारी, फिर उसके बाद हम आते हैं, हम कुछ नहीं करते, आप तैयारी करते रहो। मतलब अजीब व गरीब किस्म का। दूसरा जो बात हुई है ना कि रशिया, इंडिया, चाइना का क्या, क्योंकि एक दरमियान में बात ये भी चल रही थी कि जो रशिया की तरफ से बात हुई थी कि हम इंडिया और चाइना, यानी रशिया, इंडिया, चाइना जो RIC है, लेकिन इसके बारे में पहले मैं बात कर चुका था कि मोदी जी वहाँ नहीं गए, राजनाथ भी नहीं गए, बाकी लोग भी नहीं गए उनकी विक्ट्री परेड में, तो इतना आसान नहीं है वहाँ पे जाना। तो यूरेशियन टाइम्स का एक आर्टिकल मैं सजेस्ट करता हूँ, ये इस पर नज़र डालें, 48th destined to fail, why RIC alliance that Russia is promoting is unlikely to impress both China and India। ओपैड उन्होंने लिखा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि रशिया जो है वो दोनों को इम्प्रेस करे, चाइना को भी और इंडिया को एक ही वक्त में। तो रशिया को एक जो है वो दोनों में से एक चुनना होगा, और यकीनन रशिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जा चुका है चाइना के साथ।
और चाइना के साथ वो जा चुका है, और वो इंटरनेशनल ऑर्डर जो ऊपर नीचे हो रहा है, रूल बेस्ड ऑर्डर या जो भी 1945 का, उसको वो ख़त्म करने में उसका एक अहम रोल है। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि ट्रंप क्यों दबाव में है, उस पर आते हैं। ट्रंप 3-4 वजूहत की बुनियाद पे दबाव में है। पहला तो ये है कि यूक्रेन की जंग जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, और जो जिसको वो डीप स्टेट कहते हैं, या जिसको वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आइजनहावर की ज़बान में कह लें, या ये कि वो जो प्रॉफिट कमाते हैं जंगों से या बाकी, वो इतनी आसानी से इस जंग को ख़त्म नहीं होने दे रहे, जिसमें एक बहुत बड़ी कोशिश जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन को असैसिनेट करने की भी हुई है हालिया दिनों में। अच्छा, कल मुज़ाकरात होने हैं, 2 तारीख है, और इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने हैं, ठीक है। और ये वो मुज़ाकरात हैं जिसमें दोनों तरफ से टीम्स का ऐलान हो गया है। तो वहाँ से तो व्लादिमीर मेदिंस्की, ये पहले भी जो उनके प्रेसिडेंशियल एड थे, ये प्रेसिडेंट पुतिन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं मिखाइल गोलाजिन, और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर फोमिन। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भी हैं, आइगोर कोस्नकोव। अच्छा, अब इसमें जो यूक्रेन का डेलीगेशन है वो रुस्तम उमरोव जो है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उसको एडवाइस करेंगे। अब इसमें जो है वो अमेरिका तो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, उनके कुछ सिक्योरिटी एडवाइज़र्स पहुँचेंगे। अब उनको अंदर रशिया आने की इजाज़त देता है नहीं देता, लेकिन वो पहुँचेंगे ज़रूर। कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, और ये जो इनके कुछ डेलीगेशन वहाँ पहुँचेंगे। और वो अगर उस मुलाकात में नहीं भी बैठे, तो उनको नहीं भी अगर इजाज़त दी रशिया ने बैठने की, तो वो यूक्रेन के लोगों से ज़रूर मिलेंगे। और टर्की तो ज़ाहिर है नेटो का हिस्सा है, टर्की तो वेलकम करेगा। तो वो शायद एक डेलीगेशन कुछ इन 2-3 मुल्कों के पहुँच जाएँ। अमेरिकन शायद पहुँचें, शायद अमेरिकन ना पहुँचें, देखना है कि कल वहाँ पे क्या होता है। लेकिन उससे पहले इंतहाई कशीदगी, इतने ज़्यादा हमले और सैबोटाज और धमाके, और उससे यूक्रेन भी गूंज रहा है, ठीक है। और रशिया में कल रात को जो है उनका एक बड़ा अहम इलाका है जो कि कर्स्क, यूक्रेन के साथ जो कर्स्क का इलाका है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर पे अटैक हुआ था, और उसके करीब ही ब्रेंस्क का इलाका है। ब्रेंस्क ओब्लास्ट, ये बिल्कुल सरहद है, यूक्रेन के साथ सरहदी इलाका है। तो यहाँ पर जो है वो 2 ब्रिजेस को, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, उन 2 में धमाके हुए, और वो धमाकों से ब्रिज गिर गए। उनमें से एक ब्रिज की स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये थी कि वो वहाँ से क्रीमिया तक आता है, और वो जो है उसमें फौजी सामान और इक्विपमेंट और ये सारा असला वसला वो क्रीमिया तक आ रहा होता है। तो वो ब्रिज ब्लास्ट से उड़ गया, सैबोटाज से वो धमाका हुआ। और उसके बाद दूसरा एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी इसी इलाके में, उसमें धमाका हुआ, और वो जो है उसमें यूक्रेन ने क्लेम भी कर लिया कि ये हमने ब्लास्ट किए हैं, ये धमाके हमने किए हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये यूक्रेन ने जो एडमिट किया है इस बात को, ये 4th स्लाइड में यूक्रेन का मीडिया दिखा रहा हूँ। रशियन मिलिट्री फ्रेट टारगेट ब्लोन अप एन रूट टू क्रीमिया, ठीक है ना। यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने ये क्लेम किया, और उनके डिफेंस ने HUR क्लेम, तो उन्होंने क्लेम भी कर लिया कि हमने ये उड़ाया है, वहाँ पे ट्रेन को हमने उड़ाया है। अच्छा, तो इसमें जो है वो अच्छा, ये ब्रिज जो है ये कोलैप्स हुए, और इसमें 7 लोग, कम से कम 7 लोग जो हैं, 7 रशियंस इसमें जो हैं उनकी डेथ हो गई। और साथ ही जो है वो ब्रिज जो है वो ब्लोअप हो गया इस पूरे इलाके में। जो RT खबर दे रहा है, 3rd, उनके गवर्नर ने कहा कि ये इसमें बर्सिंग रीजन में ये ब्लोअप हो गया। गवर्नर उनके बता रहे हैं इस इलाके में ब्लोअप हो गया। तो ये अब एक शिद्दत आ गई है, उसमें 7 लोग मारे गए कम से कम, और उसमें 70 के करीब जख्मी हो गए। अब इसमें इशू ये सारा कि ये हो गई है बात शदीद तर, उधर से भी अटैक हुए, और उमी का जो इलाका है, उमी ओब्लास्ट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बफर जोन, वो तकरीबन रशिया ने अपने पास ले लिए, और